हेलो दोस्तों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का अर्थ होता है एक चर में, ठीक है, या एक चर वाले समीकरण। इसमें क्या होता है कि हमारे दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? एक चर रहता है और एक अचर रहता है। चर का अर्थ क्या होता है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चर का अर्थ क्या होता है, अचर का अर्थ होता है क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। और ये क्लास 7th का हमारा जो है टॉपिक है रेखीय समीकरण। इसमें आप देखना, हमारा यहाँ पर दिया गया है चर संख्याएं। चर संख्याएं क्या होती हैं? चर और अचर के मिलने से हमारा रेखीय समीकरण बनता है, ठीक है। चर और अचर के मिलने से हमारा क्या बनता है? रेखीय समीकरण बनता है। तो इसमें हमारा दिया गया है चर संख्याएं। चर संख्या में हमारा क्या दिया गया है कि चर वह संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? चर वह संख्याएं होती हैं जो अज्ञात होती हैं, अर्थात जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। जिनका मान परिवर्तित होता है, इनका मान बदलता रहता है, ठीक है, परिवर्तित होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? चर संख्याएं कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है, आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है a, b, c, ठीक है। अर्थात चर वह संख्याएं होती हैं जो ABCD के अल्फाबेट में प्रयुक्त होती हैं। A से लेकर के Z तक कहीं भी कोई भी संख्या आपकी हैं, वो सब क्या हैं? चर संख्या हैं। चर का मतलब होता है चलने वाली, ठीक है, क्या? चलने वाली, जिनका मान हर समय परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया आपका? अचर संख्याएं। तो अचर संख्या हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अचर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ज्ञात होती हैं। क्या होती हैं? ज्ञात होती हैं, अर्थात मुझे मालूम होती हैं, जिनका मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास या आपके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये ही आपके पास होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 को मैं 9 कह दूं या 8 कह दूं या 11 कह दूं, नहीं, 10 का मान 10 ही रहेगा, ठीक है। ये अपरिवर्तित राशि है हमारी, क्या है? अपरिवर्तित, जिसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अचर संख्या। मैंने एग्जाम्पल क्या यहाँ पर माना हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3 ... पाई तक। पाई क्यों लिखा है? क्योंकि पाई भी एक हमारी अचर राशि है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। और आप लोग बताइए कि पाई का मान हमारा गणितीय अंकों में कितना होता है? पाई का मान मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर ध्यान दो। पाई का जो हमारा मान होता है बेटा, पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। ये कहीं कहीं आपको पॉइंटों में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पॉइंटों में भी देखने के लिए मिलता है। क्या करोगे? पॉइंटों में निकालने के लिए देखना पड़ा, इसका बस 7 का भाग लगा देते हैं, कैसे में 22 में लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 7 × 21, ठीक है। एक बच गया, एक में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, वहाँ 10 हो गया, 7 × 7, कितने बच गए? कितने बच गए? 3 बच गए, ठीक है। अब हमारा फिर नहीं जा रहा तो वहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है मेरा, 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। अब कितना बच गया हमारे पास? बताओ, 2 बच गया, क्योंकि 30 था। अब 2 में फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 7 का भाग लगाओगे आप, 20 में कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, लगभग ये 3 के समान माना जाता है, ठीक है, लगभग में। तो 3.143 ये लगभग में एक बढ़ा करके लेते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार जो है 7 का भाग लगाएंगे 20 में, तो हमारा वही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो उसको एक बढ़ करके, एक पॉइंट बढ़ करके हम मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसका अगर आपसे पूछ रहा है कि बटे में कितना मान होगा पाई का, ठीक है, तो हमारा 22/7। और अगर पॉइंटों में पूछ रहा है तो आपका 3.143, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज होता है? ज़्यादातर आपका क्लास 10th से शुरू हो जाता है लगभग में, ठीक है। इसका मान आपका क्लास 10th से त्रिकोणमिति में ज़्यादातर यूज होता है इसका मान, ठीक है। अब थोड़ा आप देखना, ये समझ गए हो तो बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज मेरी क्या दी गई है, एक्सरसाइज मेरी प्रश्नावली है 9.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला मैं लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा इसका। अच्छा ये बताओ, ये इसको लिख लिया आपने, लिख लिया? ठीक है, ओके, साफ करता हूँ इसको इरेज करके और क्वेश्चन नंबर आपका नोट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, इसमें मुझसे क्या कह रहा है थोड़ा देखना कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पहला है मेरा। तो क्या करोगे आप, 6x माइनस 10 और इक्वल टू 8 दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे भाई देखो इसमें किसका मान ज्ञात करना है, मुझे इसमें x का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? x का ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप, देखना थोड़ा आंसर के तौर पर क्या हो जाएगा। जब भी कोई संख्या हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ प्लस में है, उसका पक्ष बदल रहे हो आप, राइट हैंड की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है, तो प्लस वाली माइनस में चली जाती है। और जब भी हमारी कोई संख्या लेफ्ट हैंड की तरफ अगर माइनस की है तो उसका पक्ष बदले तो उधर जाकर के आपकी प्लस में हो जाती है। अब आप देखना, मुझे मान किसका चाहिए, 6x का। ठीक है, तो मैंने 6x लेफ्ट हैंड की तरफ रखा, इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, बराबर के साथ 8 लिख दिया। इसका पक्ष बदला, क्यों बदला? क्योंकि भाई मुझे केवल और केवल x का मान चाहिए, तो x के साथ जो गुणांक में है उसको 7 रखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। राइट हैंड का पहला अंक लिख लिया, उसके बाद जो भी इसके साथ था 6x के, उसका पक्ष बदल दिया चिन्ह दे करके। अभी इसके किसका है, माइनस का है। अच्छा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 10 लिख दिया। अब 6x बराबर 10 और 8 18 हो गया मेरा। सही है, मान किसका चाहिए, मुझे x का चाहिए। तो x बराबर 18/6। अब आप ये बताओ, मैंने ये 6 इसके 18 के नीचे क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी चर संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या के जगह चिन्ह नहीं है तो उस जगह आपका होता है यहाँ पर गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। गुणा का पक्ष बदलते तो किस में जाता है, भाग में जाता है। अब इसको काट दो आप, 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18। ठीक है, तो x बराबर 3 हो गया मेरा आंसर। आया समझ में? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट मुझको इसमें दिया गया 4x, ठीक है, और प्लस का 6 बराबर 14 दिया गया हमको इसमें। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी जैसा है, केवल और केवल क्या फर्क हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, बस चिन्ह का फर्क है। ठीक है, संख्या वैसे ही लिखी हुई है, यहाँ पर कांस्टेंट कोई संख्या थी, यहाँ पर भी कांस्टेंट संख्या थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी कांस्टेंट संख्या है, लेकिन चिन्ह किसका है, केवल केवल प्लस का चिन्ह का फर्क है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको यहीं रखेंगे जैसा मैंने यहाँ 6x को रखा था वैसे ही हम 4x को एक साइड रखेंगे। 4x को मैंने एक साइड रखा बराबर, जैसे यहाँ पर 8 लिखा था तो 8 लिख दिया था मैंने। ठीक है, इसी तरीके 14 लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, 14 लिखा हुआ है, 14 को वैसा ही इसका पक्ष बदलोगे, क्योंकि मुझको केवल और केवल x का मान चाहिए। तो x का जो गुणांक है उसको तो साथ रखोगे ही, बाद बाकी को भेज दोगे दूसरे पक्ष में। तो ये हमारा कितना है, 6 है, किसका, प्लस का। इसका जब पक्ष बदलो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया। अब 4x बराबर 14 में से अगर हमारा 6 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 8/4। 4 क्यों आया नीचे, क्योंकि ये गुणा में है x का। ठीक है, x का गुणांक है इसलिए। 4 एकन 4, 4 दूना 8, तो x बराबर मेरा आ गया 2। समझ में आ रहा? इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, नोट करो उसको, नोट करो। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट नंबर है तीसरा हमारा।
क्या दिया गया इसमें 3x + 5, ठीक है 3x + 5 और इक्वल टू मुझे दे रहा है यहाँ पर 2x + 9, इतना मुझको इसमें दिया गया है। अब आप क्या करोगे, अब तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ तो बराबर के इस साइड केवल कांस्टेंट संख्या थी, लेकिन इस साइड तो x भी आ गई साथ में। अब क्या करोगे, तो डरो नहीं, ठीक है डरो नहीं, हम बताएंगे कैसे होगा। आंसर देखो क्या हो जाएगा, आपको इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ एक संख्या कांस्टेंट दिख रही है और एक से x का गुणांक दिख रहा है। राइट हैंड की तरफ आपको एक संख्या कांस्टेंट दिख रही है और एक संख्या x के गुणांक के साथ है। तो क्या करोगे, ये संख्या में आपको x दिख रही है उसको एक साइड कर लो, और जिस संख्या आपको कांस्टेंट लग रही है, ठीक है, उसको एक साइड कर लो। तो क्या करोगे, इस संख्या को यहीं रखो 3x को, ये संख्या है इसके साथ x है तो उसको इधर लाओगे। अभी ये किसकी है, प्लस की है, जब इधर लेकर के आओ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है बराबर ये लगा हुआ है 9 लिखा हुआ मेरा, उसको वहीं रखो, वो सही है एकदम बिल्कुल। इसका पक्ष बदल दो, इस साइड लाओगे तो अभी ये किसका है, प्लस का, इस साइड लेकर के जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर, अगर हम 3x में से 2x घटा देंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारा पद यहाँ पर सेम सेम, अगर यहाँ पर कुछ और होता है यहाँ पर कुछ और होता तो हम नहीं कर पाते। अब हमारा ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, तो 3x में से माइनस के 2x घटा दें तो 1x मेरे पास बच गया, और एक को हम ऐसे लिखते नहीं, हमेशा किसी न किसी चर पद के साथ कोई ना कोई गुणांक रहता है हमेशा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा इसको बराबर। अब हमारा 9 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। लो ये तो सबसे सिंपल था, जिसको आप देख करके डर रहे, ठीक है सिंपल है, करो उसको, कॉपी करो उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, देखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर चौथा मुझसे कह रहा है 6x माइनस का 8 और इक्वल टू 3x और प्लस का 7 दिया है, ठीक है। अब भाई ये तो बिल्कुल सेम है, इसी जैसा है, क्या फ़र्क हो गया कि यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस कर दिया गया कि नहीं। तो क्या करोगे आप बताओ, वैसा ही कर लो जैसे अभी किया था, पक्ष बदल लो, x का एक x के साथ कर लो और कांस्टेंट संख्या को कांस्टेंट संख्या के साथ कर लो, करोगे ही बिल्कुल। तो क्या करोगे, 6x है मेरा, तो 6x को मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ रखा, ये अभी हमारे राइट हैंड में है और शायद इसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर के आएंगे तो ये हमारा किसका है, अभी किसका है, माइनस का है, और इधर आएगा तो किसका, क्या सॉरी किसका है, प्लस का, इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 7। ये भी किसका है, माइनस का 8 है, और इसको उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल। हमारा अगर 6x में से अगर हम 3x घटा दें तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3x बराबर 7 और 8 कितने हो जाते हैं, 7 और 8 15 हो जाते हैं, ठीक है 15। मान मुझको किसका चाहिए, x का चाहिए, तो x बराबर 15 और बटे में 3, क्योंकि ये गुलाम है, इसका पक्ष बदला तो ये भाग में पहुंच गया, 3 एकम 3 और 5 15, तो इसका आ गया 5। आप लोगों का कितना आया कमेंट करके बताना, ठीक है, करो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां मेरा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां x बटे 3 माइनस 7 बराबर 4 दिया गया है, ठीक है, ये मुझे को क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें आप क्या करोगे बताओ, ये तो सबसे हट करके है, बिल्कुल हट करके है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसमें आप क्या करोगे, ये तो भाई देखो हमारा ये भिन्न के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे थे ये सिंपल वाले सब थे, 4 जितने ये भी लगा हुआ है मैंने, चारों की चारों सिंपल इक्वेशन थी, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये भिन्नों के रूप में दिया है, तो भिन्नों वाले वो कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता दें, जब भी कोई भी संख्या हमारी ऐसी लिखी हुई है, कोई मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3p और बटे में 2 और माइनस का यहाँ मैंने कर दिया 3 और बराबर कोई संख्या दी गई, मान लो कोई भी संख्या दी गई, मान लो ठीक है 4 मान लो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
इस वाले को भी भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो इसका कर देंगे हर का जो गुणा करेंगे, जो भी संख्या हमारी इधर दी गई जिसके बटे में कुछ भी संख्या नहीं है उसमें गुणा कर देंगे जब भी आपको देंगे। तो 3p माइनस 2 3 जा 6 हो गया, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है 4 चल रहा है, ये चला कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से 3p बराबर 4 है, इसका पक्ष बदल दो तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3p बराबर ये कितना हो गया 10 हो गया, p का मान चाहिए तो p बराबर 10/3 हो गया। अब 3 के टेबल से या 3 जो है हमारा किसी से कटेगा नहीं, ना ही 3 के पारे से हमारा या टेबल से हमारा 10 भी नहीं कटने वाला, तो वैसा का वैसा ही रख दो आप। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है बिल्कुल। x लिखा हुआ है, x लिख लो, माइनस 3 का गुणा करेंगे किसमें 7 में करेंगे, तो 3 7 21 बराबर कितना है मेरा 4 है। मुझे मान किसका चाहिए x का, तो इसको यही रखो। इस वाली संख्या को, ठीक है, इस वाली संख्या को क्या करोगे आप, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इधर देखो, इस वाली संख्या को उधर भेज देंगे। तो x बराबर 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लो, ये अभी किसका है माइनस का, उधर भेजो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, x बराबर इनको जोड़ दो 21 और 4 25, लो आंसर आ गया। था सिंपल कि नहीं, हाँ आया समझ। ठीक है, करते रहो, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।